साईं राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा और सद्गुरु श्री सिद्धेश्वर बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संकेतों की वीडियो श्रृंखला को जारी रखते हुए आज के वीडियो में आप गुरुदेव के 30वें एवं 31वें संकेत के बारे में जानेंगे। 29वें संकेत के कुछ दिनों बाद गुरुजी को भ्रमरंध्र के पास थोड़ी घर्षण महसूस हो रही थी और वे हल्की बेचैनी व मानसिक अवसाद भी महसूस कर रहे थे, जिनका कारण उन्हें पता नहीं था। एक दिन ध्यान करते समय वे अचानक से चिल्ला उठे, आह! और वे खड़े होकर खुशी से नाचना चाहते थे, लेकिन इस शुरुआती प्रतिक्रिया के बाद वे फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि अज्ञानता का एक बड़ा पर्दा हट गया था। उन्हें तुरंत यह बात समझ आ गई कि जिससे हम प्यार करते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से अलग होने या उसकी मृत्यु से हमारे मन में बहुत बेचैनी पैदा होती है। यह अलग होने की बेचैनी होती है। हमें अचानक उदासी और दिल बैठने जैसा भी महसूस होता है। यह प्रतिक्रियात्मक अवसाद होता है जो किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु को खोने की वजह से होता है, और यह सब असल में एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर बचपन से ही समा जाती है। इस बात का एहसास होने के तुरंत बाद उन्होंने ध्यान में ही खुद से पूछा, लेकिन कोई वस्तु कहाँ है? मेरी चेतना तो बस भ्रमरंध्र पर स्थिर होने की कोशिश कर रही है और वहाँ पर प्रेम के किसी भी पात्र की कोई छवि या रूप नहीं है। इसके बाद उनकी चिंता व अवसाद जल्द ही लुप्त हो गए और चेतना तथा भ्रमरंध्र के बीच का घर्षण भी कम हो गया। उन्होंने तुरंत ही भ्रमरंध्र के साथ एक वस्तु विहीन संपर्क का अनुभव किया। वहाँ किसी भी वस्तु की कोई छवि नहीं थी। उन्हें आज़ादी और मुक्ति की अद्भुत अनुभूति हुई। उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें किसी की भी मौत या बिछुड़ने का दुख नहीं होगा। तो यह था उनका 30वां संकेत, जिसके तुरंत बाद उन्हें इससे जुड़े हुए ही अगले संकेत यानी कि 31वें संकेत की अनुभूति हुई। 2-3 दिनों में ही उन्हें यह एहसास हो गया कि जब तक हमें किसी वस्तु का भ्रम बना रहता है, तब तक हम चेतन और अचेतन दोनों अवस्थाओं में किसी वस्तु से प्रेम भरा संपर्क पाने का अनंत काल तक इंतज़ार करते रहते हैं। इस एहसास के साथ ही उनके जीवन की सारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। उन्हें बहुत राहत और स्थिरता मिली, क्योंकि अब वे किसी वस्तु पर निर्भर नहीं थे। वे जानते थे कि एक ऐसा वस्तु रहित संपर्क है जिसे वे तुरंत ही अपने भीतर स्थापित कर सकते हैं। हमारे भीतर का यह संपर्क ही वास्तविक है, जिसकी हम चिरकाल से खोज करते रहते हैं और जो असल में युगों से हमारी अभिलाषा रहा है। तो यह था गुरुदेव का 31वां संकेत। गुरुदेव के अन्य संकेतों के बारे में जानने के लिए आगे आने वाली वीडियोस देखते रहिए। जय साईं राम।